ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि बाद में आपसे शेयर भी कर सकें जो लोग देर से ज्वाइन करेंगे। हमें उम्मीद है आप सब ज्वाइन करेंगे। आज जो हम बात कहने वाले हैं, दो चीजें हैं कि पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कोई भी कानून जनता की मर्जी का पास नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। और आधे से ज्यादा लेजिस्लेटर्स को ये भी नहीं पता होता कि जो पास हो रहा है उसका मतलब क्या है। दूसरी जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बिल जो पास होना होता है वो पास सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अगर पेश किया जाए, और वो भी मंत्री की तरफ से पेश किया जाए, तभी पास होता है, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। विपक्ष के पास, अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है, इसलिए उनका कोई बिल पास नहीं होता। और जो सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जो कि मंत्री नहीं हैं, उनका भी कोई बिल कभी पेश ही नहीं वो करते, क्योंकि वो निजी बिल माना जाएगा, प्राइवेट बिल माना जाएगा, गवर्नमेंट बिल नहीं माना जाएगा, ट्रेजरी का बिल उसको नहीं कहा जाएगा। और 1970 के बाद से आज तक 56 इयर्स के इतिहास में एक भी प्राइवेट बिल पास नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जबकि अमेरिका में ये सिस्टम होता है कि जो संसद में बिल पेश किया जाता है, वहाँ 60% मेजोरिटी के साथ पास होता है। और हर किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो, वो कांग्रेसमैन हो, वो अपनी मर्जी से बिल को एवेल्युएट करता है और उसके हिसाब से वो वोटिंग देता है, और वहां के वोटर्स नोट करते हैं कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने किस तरह के बिल को सपोर्ट किया है। इंडिया में ये चीज अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से मिसिंग है। पार्टी विप जारी करती है, और हर सांसद को या विधायक को, हर एमपी को या एमएलए को पार्टी की विप के मुताबिक ही वोट देना होता है, वरना उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और सत्ता पक्ष के दूसरे लोग इसलिए बिल पेश नहीं कोई करते निजी बिल के, वो हाई कमांड को नाराज नहीं करना चाहते। ये दुर्भाग्य है। चूंकि हम इन चीजों को एकदम से नहीं बदल सकते, इसलिए हम प्रपोज कर रहे हैं। आज मैंने एक बिल पोस्ट किया है इस ग्रुप में, जिसका मतलब ये है कि जो खर्चा करेगी म्युनिसिपल कमेटी, वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से और चुने हुए नुमाइंदों की सहमति से खर्चा शुरू होना चाहिए, और उसका ऑडिट जनता करे, सिर्फ सरकार ना करे। उसकी प्रोविजन का पूरा बिल मैंने पोस्ट किया है ग्रुप में, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और फिर अगले सेशन में हम उस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, इनका मतलब क्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई, उस बिल में एक छोटी सी खामी थी जिसे पल्लव सर ने दूर किया। उसमें मैंने ये लिखा था कि जो RWA के लोग हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, या सिटीजन्स हैं, उनकी सलाह से खर्चा होना चाहिए। उसमें मैंने एक ये लिखा था, एक म्यूनिसिपल कमेटी का नॉमिनी भी होना चाहिए, जो कि पल्लव सर ने बतलाया कि वो गलत था, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और वो प्रोविजन हमने हटा दिया है इसमें से, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी उसमें दखल अंदाजी ना हो, कोई शरारत होने का चांस ना हो। एक तो वो चीज थी। दूसरा, अभी जब हम बात कर रहे थे सेशन शुरू होने से पहले, पल्लव सर ने एक और बहुत अच्छा सजेशन दिया है। पल्लव सर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने उस सजेशन को सबकी फायदे के लिए दोहराएं। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। All right. अच्छा ऐसे है कि in other countries, let us say New Zealand, Australia, even England, there is a system called PEO, Parliamentary Education Organization. So the PEO's job is to ensure that parliamentary procedures and proceedings are available to every citizen. तो वो क्या करते हैं कि हर पार्लियामेंट सेशन में they bring in people, let us say college के students या technical colleges के students या whatever it is, those people are brought in. So I was suggesting to Mr. Sitsa that खुराना। what we should do is in Chandigarh, the house in the MC is used for 4 hours in 30 days. मतलब
एक महीने में सिर्फ 4 या 5 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ऑफिशियली। बाकी जो है वो इट इज यूज फॉर स्लीपिंग बाय द जितने भी वहाँ कर्मचारी जैसे पियंस और वेटर्स वगैरह जितने भी हैं. So rather than having it misused that way, I feel that the hall should be used once a week minimum at least by the citizens. वो कैसे कि let us say every Monday there is a meeting in the what do you call municipal council का जो hall है, तो उसमें पहला हफ्ता जो है it should go to the citizens. Now, or if not the citizens, it could go to the professionals. Now, the professionals would be, let us say, engineers. For example, most of the works are engineering works. So they know how to analyze the works. In fact, so much so that engineers are supposedly not allowed to fight municipal elections, to keep them away क्योंकि उनको पता होता है. So that is just funny. And there was a case against me when I was a municipal councillor that I, being a professional architect, should not have a say. Unfortunately, for those people, it was shot down and I was allowed to do what I want. Now, if we have a meeting of professionals in the very first week, they will see through every proposal that is coming up as to whether it is worth it or not worth it. ठीक है जी. For example, मैं बाद में दूंगा. Second week में we can have, let us say, students from various colleges. अब जैसे technical colleges हैं चंडीगढ़ के आसपास, there are at least 10. तो हर कॉलेज में से यदि 5 बंदे आते हैं, यदि 4 स्टूडेंट और 1 टीचर, तो ये 5 into 10 is 50. तो इतनी कैपेसिटी है वहां. 50 ये लोग आ जाएं और 50 या तो काउंसलर्स आ जाएं या एनीबडी इंटरेस्टेड टू लिसन टू द प्रोसीडिंग्स. सो दीज पीपल विल गो थ्रू दी जो इनका एजेंडा होता है उसको एनालाइज करेंगे एंड द स्टूडेंट्स विल हैव देयर से. पहले हफ्ते हो गया टेक्निकल, सेकेंड हफ्ता हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड हफ्ता हो गया अपना एवरेज सिटीजन यानी कि आप लोग. That means everybody from the city, the RWAs, can send 2 people there. अब जैसे चंडीगढ़ के 50 सेक्टर हैं, 50 सेक्टर में से हर सेक्टर के 2-2 बंदे आ जाए तो 100 बंदे हो जाएंगे. तो there is more than enough seating in the auditorium for 100 people. They will analyze the proceedings of the previous 2 weeks, यानी जो professionals ने कहा हुआ है और उसके बाद जो students ने कहा हुआ है. Students are also not but junior classes, but technical people, let's say college के, and it can be any topic. So ये लोग analyze करेंगे, उसको देखेंगे क्या हो रहा है. अब क्या हो गया, तो अब professionals भी आ गए, students भी आ गए और citizens भी आ गए. Final हफ्ते में when the councillors have their meeting, those who are interested can go as visitors or as guests and listen to the proceedings. This is how it is. And to ensure that this thing gets done, we have to ask for accountability right from the beginning. The moment we ask for accountability of, let's say, the mayor or the commissioner, so they will want to मतलब झाड़ना चाहेंगे अपने हाथों से. So that is how we get in. We say we will take accountability. We want to be involved. That's it. बहुत शुक्रिया पल्लव सर आपका. आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया और मुझे सचमुच बहुत पसंद आया और उम्मीद है कि हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी पसंद आएगा. इसमें जो चीज़ मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमने अभी बिल ग्रुप में डाला है और जो आपने अभी सजेशन दिया है उसका भी एक बिल अलग से बना करके और वो भी ग्रुप में डालेंगे ताकि हम लोग आपस में उसको डिस्कस कर सकें, रिफाइन कर सकें और फिर अपने रेप्स को दे सकें. मेरी सबमिशन ये है इस मामले में कि चंडीगढ़ में अभी चुनाव होने वाले हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. उस वक्त हम हर कैंडिडेट को ये कहें कि जी जनता की ये डिमांड है, हम पहले तो RWAs को एजुकेट करें, उनको कहें जी ये कानून है, इस कानून का ये मतलब है, इसका ये इम्प्लीकेशन है. और जो भी यहाँ से खड़ा हो, जिस भी पार्टी का हो, हर एक से पूछिए विल यू इंट्रोड्यूस दिस बिल, क्या आप ये बिल पेश करेंगे. जो आदमी हाँ करे, कोशिश करें उसको ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, वो जीते, ताकि हम उनको बाद में अकाउंटेबल बना सकें. और वो लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूनिसिपल काउंसलर्स वो बिल के सपोर्टर होंगे तो बिल के पास होने के चांसेस और उसके इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम इस तरीके से शुरुआत करें और शुरुआत में ही कोई ना कोई हमें
तरीका मिले जिससे हम आगे बढ़ने का सिस्टम कर सकें। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर, जो कि शहर के सारी देखरेख करती है, वो उस पर जनता का सही मायनों में कंट्रोल हो सके। अब आप में से हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो अलग अलग शहरों में रहते हों। निवेदन आप सबसे ये है कि अपने अपने शहर में इस बिल को लेकर के एजुकेट कीजिए अपने साथियों को, उनको साथ में जोड़िए, और अपने शहर के काउंसलर्स को, जो जीत चुके हैं या अगर कहीं पर चुनाव होने वाला है तो चुनाव के टाइम पे, नहीं तो जो लोग ऑलरेडी काउंसलर्स हैं उनको ये कहें जी ये बिल है, ये जनता की मांग है, आप इसको पेश कीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ करके और ये कोशिश कर सकते हैं कि सरकार में बदलाव आने शुरू हों और सरकार उन कानूनों को पास करे जो सचमुच पब्लिक वेलफेयर वाले हैं, जनता के हित वाले हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी जो डेमोक्रेसी है वो नाम की है, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो आदमी जीत गया वो 5 साल के बाद आपको शक्ल दिखाएगा, बीच में शक्ल भी दिखाए तो एक्चुअली वो अकाउंटेबल नहीं है। तो अकाउंटेबल बनाने के लिए पहली चीज, दूसरी चीज उसको खुद को एम्पावर करने के लिए, आज की डेट में कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए और कोई भी काउंसलर, उसकी कोई हस्ती नहीं है ऑफिसर्स के सामने। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बिल्कुल पूरी तरह से छुट्टे हैं, पूरी तरह से उन पे कोई कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को या तो नॉलेज नहीं है, और दूसरी चीज उनको कानूनन एम्पावर नहीं किया गया कि वो उनको कंट्रोल कर सके। कोई आदमी जो मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के नजदीक होगा, एमएलए ऐसा, वो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के नजदीक है। कोई एमपी जो प्राइम मिनिस्टर के नजदीक है उसका इन्फ्लुएंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के नजदीक है। अदरवाइज किसी एमपी का, किसी एमएलए का, किसी म्युनिसिपल काउंसलर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल है ही नहीं। वो एम्पावर्ड ही नहीं है, बिल्कुल भी एम्पावर्ड नहीं है। उनके दिए हुए किसी भी सजेशन को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीरो कर सकता है, काट सकता है। मैंने उदाहरण दिया था, चंडीगढ़ में एमपी थी मिसेस किरण खेर, और वो बीजेपी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी नेशनल, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बहुत करीब मानी जाती थी। उसके बावजूद पब्लिक डोमेन में है उनका बयान कि उनको जो एमपी लैड से खर्चा करने के लिए पैसा मिलता है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स का सुझाव दिया था कि ये प्रोजेक्ट्स सिटी में लॉन्च किए जाएं, 60% ऑफ दोज सजेशंस वर रिजेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिकली उन्होंने कहा, अखबारों में छपा। तो आप ये सोचिए, कोई एक एमपी जो इतना सीनियर हो, प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हो, वो भी उसको अलॉट किए गए पैसे को अपनी मर्जी से या जनता की वेलफेयर के लिए खर्च ना करवा सके, एडमिनिस्ट्रेशन उसको काट दे, तो बाकी लोगों की क्या हालत होगी। तो दो चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज तो ये है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आज की डेट में एम्पावर्ड नहीं है अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो। और जो मिनिस्टर्स भी हैं, अगर उनको नॉलेज नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के कामकाज के तरीके की, तो वो भी पावरलेस ही है। तो एक तो हम चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बनाएं, उनको एम्पावर करें, और उनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन पर जनता का कंट्रोल हो। स्टेप वाइज ये है। तो आज हमारे साथ पल्लव जी हैं जो कि काउंसलर रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे सिस्टम को बहुत बारीकी से समझते हैं, इवन रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज के तरीके को बहुत बारीकी से समझते हैं। मेरा एक बार फिर उनसे निवेदन है कि वो इस पर अपनी राय दें, अपना सजेशन दें और हमें बताएं कि हमें इसको इसी तरह से करना चाहिए या कुछ और हो। और आप में से भी जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, सजेशन हमेशा वेलकम है। हम सब की इकट्ठे होने से, एक दूसरे की बात को समझ करके आगे बढ़ाने से तभी बात आगे बढ़ेगी। मैं अकेला या पल्लव जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सबका सहयोग जरूरी है। और सहयोग खुद आपके लिए फायदेमंद है, आपका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पर बढ़ेगा। ये ग्रुप इसीलिए बना है, यही एक पर्पज है।
तो निवेदन ये है कि जरूर एक तो जो बिल मैंने पोस्ट किया है इसको तसल्ली से पढ़िए, उस पर सजेशन दीजिए, और जो पल्लव जी ने पहले सजेशन दिया और अब मैंने बात की, इन पर भी अपनी राय दीजिए, और जो सबकी कंसेंसस होगी उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। हम आप सबकी पार्टिसिपेशन हर तरीके से रिक्वायर्ड भी है, वेलकम भी है। थैंक यू वेरी मच। अब पल्लव जी से मैं निवेदन करता हूं, जो हमने अभी सजेशंस दिए हैं उस पर अगर उनकी कोई राय हो तो बतलाएं। पल्लव सर। थैंक यू। अच्छा, ऐसा है, जी व्हाट हैपेंस इज कि महीने में एक दिन, यानी एक दिन का 4 घंटे, जी that is the entire time given to councillors to discuss every project or whatever the kharcha of the जी, 400, 500 या 1000 crores विच इज वेरी of the budget. इनसफिशिएंट, वेरी इनसफिशिएंट। ठीक है जी, बिल्कुल, 3 घंटे। उसमें मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस, यानी बिल्कुल। पहले से ही सेटिंग शूटिंग करके हाँ हाँ उन्होंने हाँ। मेयर के साथ या जिसके भी साथ पहले जी से सेटिंग किया हुआ है कि भाई आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट। तो जी नोबडी हैज अ चांस। जी। अब नंबर एक, नंबर दो, ये क्या करते हैं, जो अपना पूरा महीने का जो क्या कहते हैं कैलेंडर है, एजेंडा है, इवेंट कैलेंडर। जी हाँ एजेंडा समझ लीजिए, एजेंडा जी वो जी। टाइप करके हाँ देते हैं, जी जी समझ लीजिए 100, 150, 200 पेज का। जी तो वो एक तो अंग्रेजी में होता है, जी। और नंबर दो वो टेक्निकल होता है टोटली। बिल्कुल Most बिल्कुल। people can't even understand it. First of all, it's बिल्कुल in English. Number two, it बिल्कुल। is technical. जी। Number three, इट इज वो वेरी लेंथी। रात के 9:30 से पहले घर नहीं पहुंचाते वो, मतलब कल सवेरे मीटिंग है 10 बजे, जी तो जी जी जी। आज रात के 9-10 बजे वो पहुंचाएंगे आपके पास, ताकि बिल्कुल। आपको टाइम ना मिले उसको पढ़ने हाँ के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे क्या, उनको ये प्रॉब्लम था कि मैं रात भर जाके वो पढ़ लेता था, उसकी एनालिसिस कर लेता था, जी जी जी। अगले दिन मैं तैयार होके जाता था, तो उसको कहते हैं, मतलब कोई पास ही नहीं हो सकता था, बिकॉज वंस आई गिव माय एनालिसिस दे वुड हैव मेजर प्रॉब्लम। या सो दे वुड से कि ऑल राइट वी विल वेट, आप निकले 5 साल बाद कर लेंगे ये प्रोजेक्ट आपके होने से। हियर इज एन एग्जांपल। जी अब जैसे एक तार है, आई एम टेकिंग एन एक्चुअल एग्जांपल। जी समझ बिल्कुल। लीजिए आप, लेट अस से सेक्टर कोई भी 46 ले लीजिए या जी 45, कोई भी सेक्टर ले लीजिए। जी जो इनर रोड है विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द एमसी, जी the MC has the control of the wiring on the outer roads, but the electrical lighting in inner road, it is all divided. There are 3 chief engineers in Chandigarh. ओके। एक MC का चीफ इंजीनियर, एक एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ इंजीनियर, और बीच में उन्होंने एक और नया बनाया था एक स्मार्ट सिटी का चीफ इंजीनियर। अच्छा। सो ओके। अब काम जो है तीनों चीफ इंजीनियर के पास जाने चाहिए। जी तो उन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई जो सड़क सेक्टर के बाहरली साइड पे उसका जो वायरिंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन रखेगी, जी जो अंदर सड़क है वो एमसी के पास होएगा, जी। और जो नए सेक्टर्स है वो स्मार्ट सिटी करेंगे। मतलब इस टाइप के अच्छा। उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जी सबको काम मिले। सबको जी। काम मिलने का मतलब ये है कि सबके जेब गर्म हो। हाँ बस अब बस हियर इज बस। द बेस्ट एग्जांपल। अब समझ लीजिए कि आपका इनर रोड जो है, बाहर का रोड है, लेट अस से 800 प्लस 1200 विच इज 2 किलोमीटर्स, जी यानी द पेरीमीटर ऑफ एनी सेक्टर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। जी ठीक है जी। तो जी। उसका इनर रोड जो है, जो उसको V3 कहते अंदर एक V4 V5 कहते हैं, हाँ इट वी इज फाइव। अराउंड 3, इट्स अबाउट 3 किलोमीटर। जी तो ये 3 किलोमीटर में ये हर साल एक ना एक लाइन को जो है थोड़ा 2-4 फुट अंदर शिफ्ट करते हैं। क्यों? जी क्योंकि उन्होंने रोड को चौड़ा करना होता जी है। रोड को चौड़ा करते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 फुट या 2 फुट, जी। ताकि हर एक को चांस मिले हर 2-3 साल बाद। ये नहीं कि रोड को चौड़ा किया तो हाँ एक लेन चौड़ा किया। हाँ हाँ। उन्होंने हर 1-1 फुट या 2-2 फुट बढ़ाना है, जो ना इधर का ना उधर का। जी जी। और उसमें ये है कि पैसे खर्च होते हैं, और बिल्कुल कर्ब स्टोन पूरे दोबारा, मतलब दैट इज सेपरेट फ्रॉम द रोड, और सारे प्लम्बिंग लाइंस, बिजली, ये वो सारा शिफ्ट होता है। तो हर बिल्कुल। एक डिपार्टमेंट के पैसे बनते हैं, जी मतलब बिजली के भी पैसे बनते हैं, प्लम्बिंग के भी पैसे बनते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। साइड में कुछ बेंचेस वगैरह हैं उसको उठा के पीछे करना है, उसके भी पैसे बनते हैं। यदि कोई पगडंडी जा रहा है उसको हाँ उखाड़ के पीछे की तरफ करना है, उसके भी जी पैसे बनते हैं। बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर के भी पैसे बनते हैं, क्योंकि उन्होंने घास फूस दोबारा लगाना होता है। तो सही इस बात। टाइप के जो है हर डिपार्टमेंट के हर एक सीएन के पास लो जी जेब गर्म करने का सिस्टम आ गया। जी जी अच्छा, अब वो क्या करते हैं, बिजली वाले का क्या, मतलब देयर इज नो ऑप्शन, क्या करें? तो वो क्या करते हैं कि जब ये लाइट पोल्स पीछे शिफ्ट हो जाते हैं 1-2 फुट, तो जी। अगले 3-4 साल उन्होंने 3 किलोमीटर तार लगाना है। अब जो तार लगता है ट्यूबलाइट के लिए, उसका क्या साइज चाहिए आपको? 1-2 मिलीमीटर का तार चाहिए, जी 1.5 मिलीमीटर।
तो 1.5 मिलीमीटर का तार जो है उस टाइम होता था 100 रुपए का, मतलब समझ लीजिए 1 रुपए मीटर। जी ठीक है जी। तो 3 किलोमीटर का हो गया, 1 × 3,000, 3,000 रुपए। जी यदि 2 तारे हो गए तो 3,000 के 6,000 हो गए। जी 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 अब वो 6,000 यदि कंप्लीट वायरिंग कर दें तो 6,000 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, जी 10-15 हजार आएगा मैक्सिमम। जी उसका कोई फायदा नहीं है किसी को। तो ये उसी चीज को 3 लाख रुपए पर मंथ किराए पे लेते हैं ठेकेदार से। जी बिल्कुल। हाउ डू यू लाइक ठेकेदार इट? डालेगा। मतलब बिल्कुल। जो चीज का कीमत हाँ है 3-4 हजार रुपए तार का, बिल्कुल। हाँ उसको वो ठेकेदार से अपना उसको टेम्पररी वायरिंग कह के उसको रेंटल देते हैं। जी जी जी। यानी कि इफ यू वांट टू मेक मनी, जैसे कि मैंने पैसे बनाने हैं थ्रू द हाँ म्युनिसिपल ठीक है। कॉर्पोरेशन, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उस तार का ठेका ले लूं कि लो बिल्कुल। जी मैं तार लगा दिया, इसका मुझे रेंटल दीजिए महीने जी का 3 लाख। जी जी तो सारे खुश हैं। अच्छा, ये किसी को समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपने छुपाया हुआ है उसके मतलब सिस्टम्स में कि जो सही बात। टेम्पररी वायरिंग है, ये है वो है, व्हाट नॉट। तो जी उससे जो है दिस इज हाउ मनी इज लूटेड। जी सिमिलरली हर एक खंबा जो है उसको आप यदि 1.5 फुट पीछे करेंगे, ऑब्वियसली खर्चा होएगा। बिल्कुल। आप सीधा करिए उसको 3-4 फुट या 10 फुट, हाँ वो हाँ नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। सिमिलरली सड़क जो है यदि आप 1-1 फुट कर रहे हैं दोनों साइड पे, तो खर्चा तो हो रही है, हाँ बिल्कुल बट बिल्कुल। देयर इज नो एडिशनल स्पेस ऑन द रोड। मतलब जी आपका रोड यदि समझ लीजिए 20 फुट चौड़ा है, 20 का 22 फुट हो गया, जी कौन से नए 3 लेन थोड़ी बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बाईस सही का बात है। 23, 24 फुट हो जाएगा। सो बिल्कुल यही तो सही। प्रॉब्लम है, दे आर नॉट रेडी टू डू इट एट वन, जैसे कहते हैं लेन, यानी जी 6-7 फुट हाँ का मिनिमम होना चाहिए, इतना बिल्कुल होना चाहिए, वो बिल्कुल। नहीं करते। सही तो बात। दिस इज द वे द होल सिस्टम वर्क्स। हर एक चीज को थोड़ा सा इनकम्प्लीट रखेंगे ताकि वो हर साल उसका कुछ जी ना जी कुछ। जी अब जैसे बेंचेस, अब सेक्टर 11 के बेंच उठा के सेक्टर 34 में डाल देंगे, वहां के हाँ बेंच उठा के कहीं और डाल देंगे, दोनों बिल्कुल जगह नए बेंच आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। अब सेक्टर समझ लीजिए मध्य मार्ग के लाइट्स उठा के दक्षिण मार्ग पे कर दिए, तो हाँ दक्षिण मार्ग पे तो नए लाइट्स आ गए। बिल्कुल दक्षिण मार्ग के लाइट उठा के मध्य मार्ग पे डाल दिए, यहाँ भी बिल्कुल नए लाइट्स आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरीबडी इज हैप्पी, लाइट्स भी नए आ गए और टीवी पैसे भी आ लगा दिए। गए। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। So this is एक the सर। thing. अब बिल्कुल। ऐसा है, if जी we get together and we ask for, shall we say, accountability and जी prove that these the maximum हेराफेरी is done by public health, जी। क्योंकि उनका सारा काम जो है अंडरग्राउंड होता है, किसी को पता ही नहीं हाँ चलता। हाँ 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 हाँ। जी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर टेक्निकल पीपल लाइक मी हु नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, और मैं पूछ लेता हूँ। अब बिल्कुल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई गॉट अ फोन कॉल कि फलाने जगह जो है ट्यूबवेल लग रहा है, जाके जी देखिए। जी 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 मैं पहुंच गया वहां अपने लड़के के साथ, मेरे पास कैमरा भी था। जी तो मेरे लड़के को मैंने पहले जाते हुए मैंने बोला कि जितने भी गाड़ियां हैं उनके नंबर नोट कर। जी जो जो सारे गाड़ियां जो है वो तो या तो काउंसलर होता है या उनके मतलब सारे मतलब कंप्लीट जिसमें माफिया बना हुआ है उसका। तो बाय द टाइम आई रीच दैट प्लेस आई गॉट अ नंबर ऑफ कार्स का नंबर नोटेड, दिस इज इन लेट अस से सम लेबर कॉलोनी के पीछे ओके जाके ओके। जहां ट्यूबवेल बन रही है। जी तो वहां क्या मैं करता हूँ कि फर्स्ट थिंग आई डू इज आई काउंट द नंबर ऑफ पाइप्स। अब ट्यूबवेल हाँ का जो पाइप होता है वो स्लॉटेड स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है। वो जी 20 फुट का पाइप आता है, समझ लीजिए ओके 1 फुट या 1.5 फुट डायमीटर। जी जी अब वहां मुझे पाइप नजर आ रहे हैं, समझ लीजिए 20। जी 20 पाइप का मतलब 20 पाइप इंटू 20 फुट, 400 फुट। जी पर उन्होंने ट्यूबवेल में दिखाया हुआ है 1000 फुट। हाँ बिल्कुल। तो 1000 फुट ट्यूबवेल के लिए 400 फुट का पाइप लेके बैठे हुए हैं। अब स्टेनलेस स्टील पाइप जो है कहीं से दूर से आता होगा। यू डोंट ऑर्गेनाइज इट कि भाई 10 पाइप आज भेज दो, 20 पाइप कल। यस यस। इट इज ऑल परचेज इन वन शॉट, क्योंकि ये सारा 2-3 हफ्ते का काम होता है। जी जी तो समझ लीजिए कि हर जगह वो आंखों में मतलब धूल डालते हैं कि 1000 फुट का पाइप हमने डाला हुआ है, डलता है 300-400 फुट। बिल्कुल। तो ट्यूबवेल जहाँ 1000 फुट लिखे होते हैं वहां 300-400 फुट, बाद में चेकिंग का सिस्टम नहीं है। सही है। बिल्कुल So ठीक these है। are the things where the citizen can do a major checking. जी So जी this is the problem. And if we get started on these people and ask for accountability and ask for what is known as a एंड social audit, ऑल्सो सर आपने जो एक बात कही कि हाँ पीओई जी, वाली बात थी कि पब्लिक के लिए एजुकेशन का सिस्टम हो, वो उनकी प्रोसीडिंग्स को देखें, उनको समझ में आए कि ये लोग कैसे काम करते हैं।
वैसे ही ये भी होना चाहिए कि जो हमारे चुने हुए रेप्स हैं उनको एम्पावर हम्म, करने के लिए उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी ये सारी चीजें बतलाई जाएं। इसका भी कोई अगर हम सिस्टम बना सकें कि उनकी ट्रेनिंग का, रेगुलर ट्रेनिंग का कोई सिस्टम हो, और जो इस तरह के घोटाले होते हैं उनकी निगाह में भी नहीं आएंगे, उनकी सोच में भी नहीं आएंगे। दोनों चीजें, सारे लोग इतने अवेयर नहीं होते, आप जितने अवेयर हैं सारे लोग इतने अवेयर नहीं होते, वो इन चीजों को पकड़ भी नहीं सकते, उन बारीकियों में जा भी नहीं सकते। और हर आदमी अपने अपने बिजनेस में बिजी है, सिर्फ काउंसलर तो है नहीं वो, और भी काम है उसको जिंदगी में, परिवार भी है, बिजनेस भी है, नौकरी भी है, वटेवर। तो कहीं ना कहीं वो एडिशनली भी बिजी है। उन सबको ये सारी चीजें पता हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। we और have to ऐसा, work out a system. जी, तो हमें उनको What I एजुकेट can करने do, का। जी। what I could do is I could start putting all this on the group. I mean, यस, the यस सर, WhatsApp. यस सर, That's what, एग्जैक्टली। here's another सो दैट, example. सो दैट एटलीस्ट ये ग्रुप के लोग तो अवेयर हों, और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस हो। बहुत सही सजेशन है सर आपका। अच्छा, there's another example. जी। सेक्टर 44 में एक काउंस क्या कहते हैं उसको, अपना जो क्या कहते हैं, कम्युनिटी सेंटर जी। बना हुआ है. ओके। इट हैज नेवर बीन यूज्ड. मतलब लास्ट इट वाज यूज्ड मस्ट बीन 20-25 साल पहले. ओके। वो ऑल द टाइम अंडर रिपेयर रहता है, अच्छा। ऑल द टाइम. ओके। लोग शुड गो एंड फाइंड आउट कि हाउ मच हैज इट बीन यूज्ड. एक तो वहां के लोग आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कम्युनिटी सेंटर, सो दैट कम्युनिटी सेंटर has become a money earning service for ओके। these people. जी मतलब जी। it is constantly being renovated. Something is happening. समझ Now गया सर। here's an example. जी। बिल्डिंग जो है, समझ लीजिए हॉल है, हॉल के ऊपर एक और हॉल है, उसकी हाइट हो गई 10-15 फुट प्लस 10 फुट, जी 20-25 फुट. जी। उसके ऊपर टैंक्स पड़े हुए हैं, जी। पानी के टैंक्स, क्योंकि साथ में टॉयलेट्स हैं. हाँ हाँ। तो 25 फुट पे समझ लीजिए टैंक्स पड़े हुए हैं. और ये टैंक्स बने हुए थे 30-40 साल पहले. जी जी। तो रोज उसमें पानी आता है, क्योंकि लोकल, मतलब 25 फुट हो गया अपना, समझ लीजिए एवरेज 10 बंदे का घर के जी। जो हाइट होता है 30 फुट हाँ होता है, ये हाँ, 25 फुट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टैंक्स भरते हैं रोज सवेरे, और यदि लोग इस्तेमाल करते हैं तो पानी इस्तेमाल होता है, नहीं तो पड़ा रहता है. जी। अब इन्होंने आइडिया बनाया कि भाई हमने इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम बनाया. ओके। तो फायर फाइटिंग सिस्टम में सबसे पहले चाहिए मिनिमम 10,000 या 20,000 लीटर का टैंक. हाँ हाँ। तो ठीक है, तो वो टैंक का एक खर्चा लगा देते हैं कि लो जी हमने इतना टैंक पानी जी डालना है, जो जी कि जी। 5-10 साल में शायद एक बार इस्तेमाल हो. जी। आई मीन यू आर नॉट हैविंग अ फायर एवरी डे. बिल्कुल बिल्कुल। So this fire tank, or shall we say fire water tank of 10-20,000 liters has to be made. This has to be made on top of the roof or somewhere. ओके। तो वो टैंक का खर्चा लगा देते हैं. बिल्कुल। तो ये जरूरत तो है नहीं. हाँ हाँ। नंबर एक, पानी जो है साथ वाले टैंक में जा रहा है, पर इस टैंक के लिए जो 5-10 साल में एक बार भरने के लिए वो अलग पाइप लगाएंगे सड़क से. बिल्कुल। जी ठीक है जी, अलग कनेक्शन लेंगे, जी। अलग पाइप लगाएंगे. पाइप बिल्कुल का खर्चा, कनेक्शन का खर्चा. फिर बिल्कुल अब वो पाइप को ऊपर चढ़ाने के लिए अलग पंप सेट लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो साथ वाले टैंक पे वैसे ही आ रहा है बिना पंप हाँ का. हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पंप दिखाएंगे 10-15 हजार या 1-2 लाख का. वट एवर फिर द दिखाएंगे पेमेंट। पंप. बिल्कुल। पंप के लिए डीजी सेट भी चाहिए जब बिजली नहीं होगी. जी बिल्कुल। तो डीजी सेट आ गया 2-3 लाख का या 5-6 लाख का. जी फिर दिखाएंगे इसके स्विच गियर चाहिए, वो भी जी 4-5 लाख के स्विच गियर आ गए. जी। फिर केबल्स चाहिए, फिर ये बिल्कुल चाहिए वो चाहिए. कर करा के 30-40-50 लाख का बनाते हैं सही स्कीम बात है। फॉर अ जी। टैंक विच बिल्कुल मे नॉट बी एग्जिस्टिंग एट ऑल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वी गॉट ओनली 1 मिनट नाउ। तो ठीक है जी. पल्लव तो सर आई थिंक यू आपका सेड. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े वैल्यूएबल सजेशंस दिए। इन सारे सजेशंस को काइंडली ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, और जो हमारी बातचीत हुई है इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ताकि जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर सके, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो ग्रुप, वो सारी रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे, प्ले कर सकेंगे एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. We want to be transparent, and we want to share the information with everybody. धीरे धीरे हमें उम्मीद है, आज हम दो हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन और बढ़ेगी, और हम
अपने रेप्स को एम्पावर कर सकेंगे, जनता को एम्पावर कर सकेंगे। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू Thank वेरी वेरी you. मच। Thanks.